हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 10 साइंस आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पूरे साइंस का 50 महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं और इस 50 टॉपिक से बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर देने वाले हैं और साइंस सब्जेक्ट का, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। आज हम लोग 100% पक्का वाला क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आएगा और ये 50 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग एक एक टॉपिक को देखने वाले हैं हर एक चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको तैयार कर लेना है पहले ही चैप्टर से, जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को आपको जरूर तैयार कर लेना है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। एंड सेकंड टॉपिक आपको तैयार कर लेना है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। ये आप लोग तैयार कर लेना है, ये हमारा सेकंड नंबर टॉपिक है। आपको तीसरा नंबर टॉपिक तैयार कर लेना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना, ओके। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा 4 नंबर टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। जो आपका अम्ल है, क्षार है एवं लवण है, इसकी परिभाषा तथा उदाहरण तैयार कर लेना है। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा, ठीक है। यहां आपका 5वां नंबर है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये 5वां टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है। आप लोग बेकिंग सोडा बनाने की विधि जरूर तैयार कर लेना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और आपको 6 नंबर टॉपिक तैयार कर लेना है धावन सोडा बनाने की विधि, जो आपका धावन सोडा बनाने की विधि है, ठीक है। बेकिंग सोडा और धावन सोडा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सब को पढ़ना है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं और आप लोगों को दोबारा पढ़ा दूंगा। ये सारा टॉपिक आप पढ़ के जाना, ये 50, फिर इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी टॉपिक नहीं आने वाला है, ओके। ये आप लोगों का धावन सोडा। आपका 7 नंबर टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको बनाने की विधि आपको तैयार कर लेना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आपको बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बनाने की विधि, उपयोग, सब कुछ तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यहां आपका 4 नंबर, आपका 8 नंबर टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने पढ़ाया है, जिसमें आपका अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करती हैं और लवण का निर्माण होता है, वही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाता है, ओके। अब हम लोग देखेंगे आपका 9 नंबर टॉपिक है धातु एवं अधातु के बारे में। देखो धातु एवं अधातु के बारे में आपका धातु एवं अधातु चैप्टर से है, मतलब धातु एवं अधातु की परिभाषा, उनके गुणधर्म, उपयोग, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब कुछ तैयार कर लेना, क्योंकि इन सब को मैंने पढ़ाया है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको बता दूं कि ये सारा टॉपिक आप अभी से तैयार कर लेना। अगर आप चैप्टर में ये सारा टॉपिक देखते हो तो इसको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन सब को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ओके। आपका 10 नंबर टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी जरूर तैयार कर लेना है, कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर में से विद्युत रासायनिक श्रेणी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना टॉपिक बता रहा हूं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सारे टॉपिक पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। आपको 11 नंबर टॉपिक तैयार करना है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में तैयार कर लेना है। इसी में आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप तैयार कर लोगे तो वो चीजें भी आपकी तैयार हो जाएंगी। फिर आपका 12 नंबर टॉपिक है समजातीय श्रेणी। देखो समजातीय श्रेणी जिनके मतलब जाति समान हो, मतलब इसमें समान जाति के लोग होते हैं, मतलब इसमें आपके कार्बन होंगे। जैसे आपका एल्केन समूह है, एल्केन में जैसे आपका मेथेन है और एथेन, ये आपका समजातीय श्रेणी है। अगर एल्कोहल है तो मतलब मान लो आपका एथिल अल्कोहल है और आपका प्रोपिल अल्कोहल, तो ये एक जाति के हैं, ठीक है। ऐसा होता है, ओके, एक ही जाति हो, मतलब एक ही समूह को हो। यहां आपका 13 नंबर टॉपिक है आईयूपीएसी का नामकरण। आईयूपीएसी का नामकरण आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाता है। इसका मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। वैसे मैं आपको चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और दोबारा भी पढ़ा दूंगा। आप लोग केवल इन सारे टॉपिक को नोट कर लो और जो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उस पर टिक लगा लो सही का, जो नहीं पढ़े हो वो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला हमारा 14 नंबर टॉपिक साबुनीकरण अभिक्रिया। देखो साबुनीकरण अभिक्रिया में
साबुन का निर्माण होता है। या फिर आपसे पूछता है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्या लिखोगे, नहीं पता है तो इसलिए मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है। आप लोग बुक में से भी पढ़ सकते हो, लेकिन बुक में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये सारा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। यहां आपका 16 नंबर टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो मेंडलीव जी की आवर्त सारणी है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। एंड यहां का दीर्घाकार आवर्त सारणी, देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में दीर्घाकार आवर्त सारणी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसकी विशेषता पूछ ली जाती है। अब बच्चे डिसमिस हो जाते हैं, भाई विशेषता क्या है, ज्यादा नहीं 5 से 6 विशेषता पढ़ाया है मैंने, और अगर उसको आप तैयार कर लेते हो तो आपका ये तैयार हो जाएगा। और आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये सारा मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है टॉपर बैच, तो आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां ऑलरेडी इन सबको पढ़ा दिया गया है। टॉपर बैच सबसे पहले आप सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से आप टॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 1 ईयर की फीस केवल 499 रुपए है, 499, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां लगातार क्लासेस चल रही है। ठीक है, अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। जो पाचन तंत्र है उसका सचित्र वर्णन आपको करना है। ठीक है, आपको चित्र सहित वर्णन करना है। और आपका 19 नंबर टॉपिक है श्वसन तंत्र। देखो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब आपको श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको सचित्र वर्णन मतलब चित्र को भी समझना है इसके साथ में, ताकि आपको पूरा क्लियर रहे। ओके, तो ये हमारा 19 नंबर टॉपिक है। अब हम लोग यहां से देखेंगे 20 नंबर टॉपिक। 20 नंबर टॉपिक में आपको उत्सर्जन तंत्र तैयार कर लेना है। ठीक है, मतलब आपका जैव प्रक्रम का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही अच्छे से। सब कुछ तैयार हो चुका है, अब आप लोगों के लिए जैव प्रक्रम का चैप्टर आने वाला है, तो उसमें मैं आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। अगला है 21 नंबर टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और 22 नंबर टॉपिक है अलैंगिक जनन। मतलब दो होते हैं, एक आपका लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन अलैंगिक जनन भी पूछ सकता है, फिर लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग क्लियर रखना, ताकि आपका कुछ भी पूछे लैंगिक अलैंगिक के बारे में तो आप बता सको। आपका अगला टॉपिक है परागण। क्या है परागण में आपकी दो चीजें होती है, इनके दो टाइप्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका परागण का मतलब है, आगे स्व लगा दो, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण मतलब स्वयं परागण करना। ठीक है, और परपरागण, तो स्वपरागण और परपरागण के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन दोनों के बीच में अंतर जानना जरूरी है। ठीक है, अगला है आपका पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पुष्प है, जैसे आपका पुष्प है तो पुष्प की संरचना भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पढ़ाया भी है, इस टाइप से आप बनाकर उसके पुष्प की संरचना को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, मैंने पढ़ाया है। अगला है नर तथा मादा जनन तंत्र। देखो नर तथा मादा जनन तंत्र को भी पढ़ना जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि नर तथा मादा जनन तंत्र आपका जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर पूछेगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर आपका लघु उत्तरीय में पूछेगा, तो आप लोग याद करते रहिए। ठीक है, अगला डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखो डीएनए तथा आरएनए में अंतर तो एक कॉमन चीज है, वो जरूर पूछा जाता है। अगर डीएनए तथा आरएनए में अंतर नहीं पूछा जाएगा तो डीएनए तथा आरएनए का फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, मतलब इससे रिलेटेड आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये याद रखना। ठीक है, आपका 27 नंबर क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। देखो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम 3 थे, और आई होप कि आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। पहला है आपका क्या है, प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिमन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम, तीनों को जब आप डिस्क्राइब करोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगला है 28 नंबर आपका टॉपिक एक संकर संकरण तथा द्विव संकर संकरण। देखो एक होता है आपका एक संकर संकरण, एक होता है द्विव संकर संकरण। देखो एक संकर संकरण तो आसान होता है, लेकिन द्विव संकर संकरण आपका थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जान जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं जान पाओगे। मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि प्रैक्टिस करो या ना करो, एक बार देख लोगे तो फिर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत आसान लगेगा। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंग निर्धारण के बाद ये पता चलता है लिंग निर्धारण से कि कितना % लड़का होने का चांस होता है, कितना % लड़की होने का चांस होता है। वैसे 50-50% होता है। ठीक है, लेकिन समझना पड़ेगा कैसे।
अगला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। प्रकाश का परावर्तन का नियम भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ोगे तो साथ में 2 नियम भी इनके पढ़ लेना, ठीक है। और अगला है आपका यहाँ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखो अवतल और उत्तल 2 दर्पण होते हैं और दोनों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ लेना बहुत आसान है, मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। आपका 32 नंबर टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम है, उसको भी पढ़ लेना। अगर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी पढ़ लेना, ठीक है। अगला है 33 नंबर टॉपिक लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। जितना टॉपिक बता रहा हूं उनको बिल्कुल याद करके जाना, एक भी टॉपिक छोड़कर मत जाना। केवल 50 टॉपिक बता रहा हूं और 50 टॉपिक आपको याद करना है, मतलब आपके पास 1 साल का समय, ठीक है। 10th में आपको 1 साल का समय दिया जाता, अब आपका समय थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप तैयार करोगे तो आप 5 से 6 टॉपिक एक दिन में तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो 10 दिन का काम है आपको तैयार करना, 10 से 15 दिन 20 दिन ले सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगला देखो आपका, ये आपको समझ में आ गया। अगला है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत बड़े हैं, जो लॉन्ग में, जैसे द्विसंकर संकरण है, ठीक है, नर तथा मादा जनन तंत्र है, ओम का नियम है, मानव का सचित्र वर्णन, ये सारे थोड़े से लॉन्ग हैं। लेकिन अब लेंस की क्षमता तो बहुत आसान है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट और दूर वाला भी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेना, और अगर नहीं आता तो बता देना, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। 37 नंबर टॉपिक है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। देखो मानव नेत्र का जो है ना, उसका सचित्र वर्णन करना, ठीक है। अब मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आप लोग कर सकते हो, ऐसे नहीं जानते हो तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अगला है 38 नंबर टॉपिक ओम का नियम। ओम का नियम तथा आपसे ये भी पूछ लेता है सत्यापन। सत्यापन बहुत आसान है, मैंने बहुत बार पढ़ाया था अगले ईयर जब बच्चे थे, लेकिन अब की बार भी मैं आपको सत्यापन सब कुछ पढ़ाऊंगा। अगला है आपका, यहाँ अगला नंबर टॉपिक है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा कभी कभी पूछ लेता है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, तो थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करना। आपका 41 नंबर टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। देखो एक होता है केवल प्रतिरोध और एक होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे रो से डिनोट किया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध सब कुछ। अगला देखो आपका 41 नंबर टॉपिक है, ये आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, जैसे आपका R बराबर R1 होता है प्लस R2 होता है प्लस R3 होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रतिरोध 3 दिया रहेगा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तीनों को कलेक्ट कर लो, जोड़ लो, हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो आसान होता है। समांतर क्रम संयोजन, आपका सत्यापन भी पूछा जा सकता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, 1/R होता है, बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। तो ये हमारा हो जाता है समांतर क्रम, ठीक है। अगला है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, उसका फिगर भी समझना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता इनमें से टॉपिक्स तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपका 44 नंबर टॉपिक है बायोसेवाल्ट का नियम। बायोसेवाल्ट का नियम भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अब देखो फ्लेमिंग जी के 2 नियम थे, एक तो बाएं हाथ का नियम, एक दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के 2 नियम है, एक दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का। तो फ्लेमिंग के दोनों नियम याद रखना, बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे नियम है, अगर आप तैयार करोगे तो 2 मिनट का काम है। अब विद्युत मोटर है और विद्युत जनित्र, इसमें से एक जरूर आएगा और वो भी 7 मार्क्स का आएगा। विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। अगला है फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, जो फैराडे जी का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसको तैयार कर लेना। 49 नंबर टॉपिक है ओजोन परत का अपक्षय। जो ओजोन परत है उसका अपक्षय, ठीक है। और यहां आपका 15 नंबर टॉपिक है, लास्ट है ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत। तो ये है हमारे क्लास 10 साइंस के 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, और मैं ये 100% गारंटी लेता हूं, अगर कोई बच्चा ये सारा टॉपिक तैयार करके जाएगा तो 70 में 70 लिख कर आएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक जो टॉपिक नहीं तैयार किया उसको तैयार कर लो। जितने टॉपिक तैयार है वो कमेंट कर देना, सर मेरा 15, 20, 25 टॉपिक तैयार है, तो मैं आप लोगों को और टॉपिक का सॉल्यूशन दूंगा। वैसे मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा सारे टॉपिक का सॉल्यूशन देना, ठीक है। तो चलो भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।